नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप सभी लोगों का हिंदी ए का पेपर था। तो बच्चों आज हम लोग अपने हिंदी ए पेपर की आंसर की मैच करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको हम पूरे एकदम सही एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, वो आपको मैच करने हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आप सभी लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे कि आपका वही पेपर कोड है। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई पेपर कोड है तो बच्चों आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपके पेपर का हल सबसे पहले आपको यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच कर लेते हैं। बच्चों आपका पेपर हिंदी ए का था आज, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का पेपर सही गया होगा। आप सभी बच्चे यहाँ पर अपने अपने क्वेश्चंस की यहाँ पर आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड का में अपठित बोध दिया गया था। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया था, इस पैसेज को बच्चों आपको पढ़ना था, देन आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा के साथ शिष्यों को प्रदान करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नैतिक मूल्यों का ज्ञान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर खा है, गुड़ को ब्रह्मा क्यों कहा गया है। तो बच्चों गुरु यहाँ पर होना चाहिए, गुरु क्या होना चाहिए, गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज के भविष्य निर्माताओं को तैयार करने की भूमिका के कारण। यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा है, यहाँ पर आपको एक रीजन दिया गया है, स्टेटमेंट है, आपको रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया आपका स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव जाति के लिए नई सोच और दृष्टिकोण विकसित करना शिक्षक का दायित्व है। इसके बाद यहाँ पर रीजन कह रहा है हमारी ज्ञान परंपरा ग्रंथों में गुरु को महान बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका जो रीजन है वो बच्चों यहाँ पर आपके स्टेटमेंट की सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने थे। बच्चों मैंने बताया था कि आप लोगों को अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस के आंसर करने, तो आप सभी लोगों ने नंबर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि आपका जो पेपर है थोड़ा सा लेंथी आता, तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर डाले थे उसमें मैंने सभी बच्चों को समझाया भी था कि आपको पेपर कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। मैंने सारी वो बातें बताई थी जो आपने एग्जाम में अपने फॉलो की होंगी। तो जो यहाँ पर फिर नेक्स्ट पर आपके क्वेश्चन जो आते हैं, यहाँ पर आपको पद्यांश दिया जाता है। आपको यहाँ पर पद्यांश से संबंधित यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कवि पूर्व में निर्मित मार्गों का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहता है। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खंड खा है, किस तरह के लोग दूसरे को सहारे जीवन जीते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पर जो असक्षम और निराश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बादलों की तुलना किससे की गई है। तो बच्चों बादलों की तुलना किससे की गई यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी दूसरों की धुन पर थिरकती गायक मंडली से। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ आता है। तो क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित ग्रंथ पंथ प्यारे हैं। इसका आपको आशय स्पष्ट करना था। इसके बाद यहाँ पर जो आपका खंड खा आता है, व्यवहारिक व्याकरण। यहाँ पर आपने ये अच्छे प्रकार से क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपका ग्रामर पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल ठोस मार्क्स मिलते हैं। तो आपने सभी अच्छे प्रकार से क्वेश्चन किए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, काशी में कलाधर हनुमान है और नृत्य विश्वनाथ है। तो आपको इसको सिंपल वाक्य में बदलना है। तो आपसे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आप इसको लिखेंगे काशी में कलाधार हनुमान हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे और विश्वनाथ नृत्य हैं, और विश्वनाथ हैं, ठीक है, और विश्वनाथ हैं। मतलब कि जहाँ पर आपको और यहाँ पर और हटा देना है, और मतलब कि और को लगा ही रहना देना है, और विश्वनाथ नृत्य हैं, क्या लिखना है, और विश्वनाथ नृत्य हैं। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको सिंपल वाक्य में कन्वर्ट करना था।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा कह रहा है कि शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगा। इसको आपको मिर्च वाक्य में बदलना है, तो आप बच्चे सभी आराम से सुनेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब शहनाई की जादुई आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, देती है कॉमा, तो उसका असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। ये आपको फिर से ऐसे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कह रहा है कि आपको वाक्य का भेद नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका कौन सा होगा, शर्तबोधक वाक्य। कौन सा होगा, शर्तबोधक वाक्य होगा, शर्तबोधक वाक्य, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका घा है, जो ये बातें बता रहे हैं वे पिताजी के मित्र हैं। तो इसका आपको उपवाक्य छाटकर उसका भेद भी बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये बातें बता रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, जो ये बातें बता रहे हैं, ये बच्चों आपका हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे विशेषण उपवाक्य। इसके बाद खतरनाक रास्ते होने के कारण हम मौन हो गए, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रास्ते खतरनाक थे, रास्ते खतरनाक थे कॉमा इसलिए हम मौन हो गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर आपको पहले बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो आप कैसे इसको करेंगे, कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, इसको बच्चों आपको कर्मवाच्य में बदलना था। पंत ने प्राकृतिक कविताएं लिखी, तो बच्चों आपका कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे प्रकृति परक कविताएं पंत द्वारा लिखी गई हैं। ये आपका कर्मवाच्य में बदल जाएगा। इसके बाद वाक्य पहचान कर भेद का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो वाक्य पहचान कर आपको वाक्य का भेद, तो आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, अकर्मक वाक्य। कौन सा हो जाएगा, अकर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ आता है, उनके द्वारा मुझे सच्चाई का एहसास कराया गया। इसको आपको दिए हुए इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, उन्होंने मुझे सच्चाई का एहसास कराया। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके वाक्य पहचान कर आपको वाक्य का भेद लिखना है। तो बच्चों वाक्य का भेद कैसा ही हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा मृष्य वाक्य। कैसा हो जाएगा, ये आपका मृष्य वाक्य हो जाएगा। इसके बाद किस वाक्य में क्रिया सदैव सकर्मक रहती है। तो बच्चों कौन सा वाक्य होता है जिसमें आपकी क्रिया सदैव सकर्मक रहती है, तो आप बच्चों कह रहे हैं कर्मवाच्य। क्या लिखेंगे, कर्मवाच्य में जो आपकी क्रिया होती है सदैव सकर्मक रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों आपका 5 आता है। तो जो आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काशी में हजारों सालों का इतिहास रहा है। तो आपको रेखांकित का, आपको जहाँ पर काशी लिखा था, काशी नीचे अंडरलाइन है। तो बच्चों ये आपकी संज्ञा है, कौन सी है, स्थानवाचक संज्ञा है। क्या लिखेंगे, स्थानवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी अंडरलाइनिंग है वो बच्चों भवभूति पर, किस पे है, भवभूति पर है। तो ये बच्चों आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद रोते चिल्लाते, तो बच्चों ये आपकी क्रिया कौन सी हो जाएगी, क्रिया विशेषण। कौन सी हो जाएगी, क्रिया विशेषण हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और पर है, यहाँ पर आपका और पर शायद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है किस पर अंडरलाइन। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चों इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बौद्ध धर्म है। तो बच्चों बौद्ध धर्म यहाँ पर आपके अंडरलाइन की गई बौद्ध धर्म पर। तो बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा, ये बच्चों आपकी भाववाचक संज्ञा कैसी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको अलंकार पहचानने। तो अलंकार काफ़ी आसान है, यहाँ पर इस बार परीक्षा में आए हैं, पर यहाँ पर आपके सारे के सारे अलंकार ये रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो पहले में बच्चों जो हमारा अलंकार होगा वो बच्चों आपका श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। और जो खा वाले में आपका जो अलंकार होगा वो बच्चों आपका यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा, उपमा अलंकार। और जो बच्चों आपके गा वाले में जो अलंकार होगा वो बच्चों आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। मैंने बच्चों कहा था कि आपके एग्जाम में 100% आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद यहाँ पर जो आपके घा में जो बच्चों अलंकार प्रयोग किया गया है, घा में, ठीक है,
घा में बच्चों यहाँ पर आपका पा आ रहा है, देखो पा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कह सकते हैं? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद जो आपका इंग्या वाला है, इसमें आपका रूपक अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक पूरक पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर पाठ्य पुस्तक पर आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने इन क्वेश्चनों के जो आपको पैराग्राफ पढ़ने थे, देन आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो हालदार साहब किस बात पर आश्चर्यचकित हो गए थे? तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों आपका खा है। तो बच्चों खा का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर बच्चों आपका स्वावलंबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वावलंबी। क्या हो जाएगा? स्वावलंबी नहीं, स्वाभिमान, स्वावलंबी यहाँ पर, सॉरी, स्वावलंबी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर गाय पान वाला किसका मजाक उड़ा रहा था? तो बच्चों पान वाला किसका मजाक उड़ा रहा था? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा बच्चों आता है। तो क्वेश्चन नंबर घा का जो बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों इंग्या आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इंग्या यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर किन्हीं 4 प्रश्नों के बच्चों आपको उत्तर देने थे। तो आपने किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। 3 प्रश्नों का आपको यहाँ पर उत्तर देने थे। बच्चों आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस के आंसर देने थे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके अपठित पठित पद्यांश आता है, उस पर आपसे आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो गोपियों के अनुसार उद्धव द्वारा किन लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर आपका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर जिनका मन कृष्ण के प्रति स्थिर ना हो उनको बच्चों शिक्षा ये नहीं देनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कह रहे किन लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए? तो बच्चों जिनका मन है, इनका मन है कृष्ण भक्त के प्रति भक्ति हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर जो कह रहा है कि जिनका मन कृष्ण की भक्ति प्रति स्थिर ना हो, पर यहाँ पर आपसे कह रहा है किन लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए? किन लोगों को बच्चों योग की शिक्षा दी जानी जिनका मन कृष्ण की भक्ति के प्रति स्थिर ना हो? तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हमारे क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बच्चों आप लोग मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने यहाँ पर क्या लगाया। काफी डाउटफुल क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर खा है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका गा आता है। क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा पर हम लोग देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा। तो जो क्वेश्चन नंबर गा का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा का बच्चों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या का जो बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, कथन सही है किंतु कार्य कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसके बाद आपके रचनात्मक कार्य वगैरह आते हैं, वो आपको यहाँ पर आपने किए होंगे। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया, पेपर का लेवल कैसा था। आप लोग सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।